आगरा स्ट्रोक एसोसिएशन की ओर से रविवार को विभिन्न न्यूरोलॉजिकल बीमारियों पर एक सीएमई का आयोजन किया जा रहा है। रिसेंट ट्रेंड इन न्यूरोलॉजी विषय पर होने जा रही इस गोष्ठी में दिल्ली व मुंबई से कई विश्व प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट अपना व्याख्यान देने आगरा आ रहे हैं। इस गोष्ठी में मिर्गी, लकवा, पार्किंसन जैसी तमाम समस्याओं पर विशेषज्ञ अपने व्याख्यान देंगे और उनके इलाज की नवीनतम तकनीक को साझा करेंगे। ये हम लोग एक आगरा स्ट्रोक एसोसिएशन के बैनर में एक नई बीमारियों पे एक सीएमई करा रहे हैं, जिसमें दिल्ली के, बॉम्बे के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आ रहे हैं और हम लोग कई टॉपिक्स पे करा रहे हैं। कंपन की बीमारी, मिर्गी की बीमारी और पैरालिसिस की बीमारी, और अगर दवाई से कोई ठीक नहीं होता तो उसमें नसों के ऑपरेशन की बीमारियों से ठीक कर। तो मैं चेयर कर रहा हूँ कंपन की बीमारी वाले सेक्शन को, और कंपन की बीमारी में डॉक्टर विनय गोयल हैं, चेयरमैन है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के मैदानता के, और वो बोलेंगे पार्किंसन डिजीज़ होती है, ओल्ड एज की बीमारी है, और ओल्ड एज की बीमारी में आदमी थोड़ा धीरे धीरे चलना शुरू करता है। 50-55-60 पे स्टार्ट होती है ये बीमारी, और ये नेचुरल प्रोसेस होता है। कुछ जेनेटिक केस भी होते हैं, कुछ हेरिडिटी केस भी होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें कई बार स्ट्रोक जो है दिमाग के अंदर खून की नलियों के गुच्छे होते हैं, उनके रप्चर होने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो उन गुच्छों को एंडोवैस्कुलर के द्वारा ट्रीटमेंट करने की विभिन्न विधियों के ऊपर डॉक्टर सुनंदा जी बॉम्बे से आ रही हैं, वो इस चीज़ स्पेशलिस्ट हैं, उनसे चर्चा होगी और नई नई जानकारियाँ हम लोगों को भी और समाज के सामने भी नई नई चीज़ें सामने आएंगी। बताया कि हम लोग जो विषय कवर करेंगे वो उसमें एक तो स्ट्रोक है जो कि दो तरह का हो सकता है। एक में खून की नस फट जाती है, हेमरेज हो जाता है, उसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। एक में खून की नस ब्लॉक हो जाती है, उसको इस्चीमिक स्ट्रोक कहते हैं। दोनों का इलाज अलग अलग होता है। हेमरेज वाले स्ट्रोक में तो खून के थक्के को निकालना होता है अधिकांश केसेस में, और जहाँ नस रुक गई है उसमें खून की धमनी के अंदर जाके उस ब्लॉकेज को भी खोलने के अब प्रोसीजर्स आ गए हैं और हाई एंड सेंटर्स में से किया जा रहा है। अन्यथा इसकी कुछ दवाएं जो टाइम विंडो के रहते, जो कि लगभग 3 से 4.5 घंटे की होती है, अगर पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो वो एक विशेष इंजेक्शन होता है देते हैं, जिससे खून का थक्का घुल जाता है और रक्त का प्रवाह चालू हो जाता है। पे हम लोग 2 लेक्चर कर रहे हैं। स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है क्योंकि बहुत कॉमन है। हर मिनट में कहते हैं इंडिया में 3 लोगों को स्ट्रोक या फालिज की शिकायत होती है। इसमें से 1/3 लोग ही ठीक हो पाते हैं, 1/3 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 1/3 लोग जीवन भर के लिए अपंग रह जाते हैं। तो इसलिए इस बीमारी के बारे में जानकारी होना बहुत अत्यंत आवश्यक है, ताकि जो लोग अपंग रह जाते हैं उनको ठीक किया जा सके, जो मृत्यु में चले जाते हैं उनको थोड़ा बचाया जा सके। तो इसी बारे में चर्चा होगी ताकि सब लोग इससे बेनिफिट ले पाएँ और सब लोग अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट वगैरह का कर पाएँ। आगरा स्ट्रोक एसोसिएशन के बैनर के अंडर में ये न्यूरोलॉजी की सीएमई की जा रही है। इस सीएमई में विभिन्न प्रकार की स्पेशलिटी के तथा बड़े नेशनल और इंटरनेशनल फेम के लोगों द्वारा न्यूरोलॉजी के विभिन्न टॉपिक्स पे अपनी राय प्रकट की जाएगी। आज की डेट में न्यूरोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि नसों में इंजेक्शन वाले एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट्स, माइग्रेन में, एपिलेप्सी में, तरह तरह की बीमारियों में तरह नए डेवलपमेंट्स आए हैं। इस सीएमई के माध्यम से हम लोग उन सब नए टॉपिक्स पे नया प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जो भी नए डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ही लर्नेड और बड़े बड़े लोग हैं, आएंगे और हम सबको इसके बारे में जागरूक करेंगे।